जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा इसका रूट होगा, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हम आपको उसका लॉन्ग मेथड बताएंगे ताकि आपको बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। प्यारे बच्चों, पहले आप समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन कर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने 10th क्लास में गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी होगी। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है कि हमें ऐसा सोचना है कि ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको जोड़ने पर माइनस का 9 आए और उन दोनों का इंटू करने पर प्लस का 18 आए, है ना। तो ऐसे नंबर हमको सोचना है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि माइनस का 3 और माइनस का 6 ऐसे नंबर हैं जिनका इंटू करने पर प्लस का 18 आएगा और जोड़ने पर 8 करने पर माइनस का 9 आएगा। आप अच्छी तरीके जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर रहे हैं सॉल्व। तो हमने लिख दिया माइनस का 3x और माइनस का 6x। देखिए आप, माइनस का 6 है ना और माइनस का 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, है ना। और माइनस का 3 और माइनस का 6 का इंटू करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। ये हमारी गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड बोलती है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि x कॉमन ले लिया तो एक x यहाँ पर कम हो गया और ये बाहर आ गया था। अब यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो जो यहाँ बचता है वही यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और इक्वल में कितना हो जाएगा 0। आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं अपन। हमने यहाँ से x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x माइनस 6 और इक्वल में कितना आएगा 0। देयरफॉर करके आप समझ गए कि x माइनस 3 भी 0 के इक्वल जा रहा है और x माइनस 6 भी 0 के इक्वल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 0 के इक्वल जाएगा, फिर कामा लगा के x माइनस 6 भी 0 के इक्वल जाएगा। तो जो फाइनल हमारा आंसर बना, x की एक वैल्यू 3 आ रही है और x की एक वैल्यू 6 आ रही है। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव में जो चार ऑप्शन दिए हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है ए नंबर का, है ना, ए नंबर का, देखिए 3 और 6 से मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये तो हमने गुणनखंड विधि से समझ लिया प्यारे बच्चों। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, कंपटीशन एग्ज़ाम में हम आपको एक तरीका बताते हैं यहाँ पर, है ना, शॉर्टकट मेथड। जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे ना प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से, तो आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें सेट होती चली आएंगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर अल्फ़ा और बीटा आपके पास दो रूट्स हैं, है ना, तो इक्वेशन क्या बनती है। अगर हमारे पास पहले से कोई दो रूट हैं तो इक्वेशन क्या बनती है। यहाँ पर देखिए आप, ये अल्फ़ा बीटा के तो काम कर रहे हैं, ये बस हमें ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हमारे पास दो रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, है ना, अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होते हैं तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना प्यारे बच्चों, वो ये होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अल्फ़ा 3 हो सकता है, बीटा 6 हो सकता है, इसी तरह अल्फ़ा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है, अल्फ़ा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है, अल्फ़ा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन ये बनती है, ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी तो हम फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कंपेरिजन कर लीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यहाँ पर है प्यारे बच्चों 9। कंपेरिजन अगर हम करें, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह देखिए आप, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह यहाँ पर कितना 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आपको तो रूट से पता करना है ना, तो आपको रूट पता करना है तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप ज़रा सोच के देखो कि ऐसे कौन से इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से नंबर हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा को जोड़ें तो प्लस का 9 आ जाए। तो 6 और 3, सिर्फ 6 और 3 ऐसा है कि प्लस का 9 देगा आपको, क्योंकि हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ये -1 फार्मूले का है, इसको ध्यान मत दीजिए आप। अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर प्लस का 9 कैसे आएगा, इन चारों ऑप्शन में से आप देखोगे तो सिर्फ ये ऑप्शन है, 6 + 3 9 देता है।
और 6 × 3 करेंगे तो प्लस का 18 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बड़ी आसानी से हम समझ जाएंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। बस हमें करना क्या है, हमें पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड को समझना है, मतलब लॉन्ग मेथड को समझना है। उसके बाद हमें पता रहता है, हमें याद रहता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा हमें 2 रूट्स दिए हैं तो हमारी इक्वेशन ये बनती है। जब ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है। यानी इन चारों ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है कि अल्फ़ा और बीटा करें प्लस का तो प्लस का 9 आ जाए, और अल्फ़ा और बीटा का इंटू करें तो प्लस का 18 आ जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।